हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ट्रायंगल स्टडीज़। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे एंड स्वागत है आपका मेरे चैनल ट्रायंगल स्टडीज़ पे। माय नेम इज़ प्रीत सिंह। सो बेसिकली आज हम पढ़ने जा रहे हैं सॉल्यूशन मिक्सचर का सबसे इम्पॉर्टेंट और मोस्ट कॉमन टाइप। जो चीज़ें हम बिल्कुल एक जैसी ट्रांसपेरेंट और यूनिफॉर्म दिखती है, जैसे सॉल्ट वाटर हो गया, शुगर वाटर हो गया, लेमोनेड हो गया, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन हो गया, ये सब सोल्यूशंस ही तो होते हैं। पर ध्यान देने वाली बात यह है कि हर सॉल्यूशन सिंपल नहीं होते। हर सॉल्यूशन में सॉल्यूट और सॉल्वेंट होते हैं और हर सॉल्यूशन की एक स्पेशल प्रॉपर्टीज होती है जो इसे मिक्सचर से जो है वो बिल्कुल अलग बनाती है। आज के लेक्चर के बाद तुम्हें क्लियरली समझ जाओगे कि सॉल्यूशंस क्या होते हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट क्या होते हैं, सॉल्यूशंस की प्रॉपर्टीज हो गई। ये टॉपिक जो है वो बेस है आगे के सस्पेंशन और कोलोइडल सॉल्यूशन के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। हम बेसिकली नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो सस्पेंशन, कोलॉइडल ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे, इसलिए जो ये टॉपिक्स हैं आज के टॉपिक्स वो एक आपको बेस बना के देंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज जो है वो इस चैप्टर का लेक्चर नंबर कौन सा होने वाला है? लेक्चर नंबर जो है वो थर्ड होने वाला है। आई होप आपने सेकेंड लेक्चर, फर्स्ट लेक्चर जो है वो देख लिया होगा एंड कोई भी डाउट्स आपको नहीं आए होंगे। एंड प्लीज़ कोई डाउट्स हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर एंड बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को क्या होता है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होता है। ठीक है, सॉल्यूट क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इज मैटर अराउंड अस प्योर। सो बेसिकली हमें स्टार्ट करना है। सबसे पहले आप लोगों को कॉफ़ी बनानी तो आती ही होगी, तो बेसिकली हम सबसे पहले क्या बनाने जा रहे हैं, कॉफ़ी बनाने जा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि जो कॉफ़ी है वो किस तरीके से बनती है। तो बेसिकली हमें इसमें यही करना है कि हमें यहाँ पे क्या करनी है, कॉफ़ी बनानी है। तो सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन इज द मिक्सचर फॉर्म्ड व्हेन अ सोल्यूट इज डिसॉल्व्ड इन अ सॉल्वेंट। की ये लाइन ध्यान रखिएगा। सॉल्यूशन वो मिक्सचर होता है जिसमें सोल्यूट जो है वो डिसॉल्व होता है, किसके अंदर, सॉल्वेंट के अंदर होता है। तो बेसिकली कॉफ़ी बनाने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए रहता है अपन को, कॉफ़ी पाउडर या कॉफ़ी ग्रैन्यूल्स चाहिए रहता है अपन को। तो कॉफ़ी को अपन ने यहाँ पे क्या कह दिया, सल्यूट कह दिया। सल्यूट इज अ सब्सटेंस दैट डिसॉल्व इन अ सॉल्वेंट। सो बेसिकली आपको ये ध्यान रखना है कि कॉफ़ी ग्रैन्यूल्स जो हैं, ये इसको हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, सल्यूट बोल रहे हैं। एंड सॉल्वेंट क्या हो रहा है, जो वाटर है, जो हॉट वाटर डालने वाले हैं अपन, इसको अपन क्या बोल रहे हैं, सॉल्वेंट बोल रहे हैं। द सॉल्वेंट इज अ सब्सटेंस इन विच द सल्यूट इज डिसॉल्व। सॉल्वेंट वो सब्सटेंस है जिसके अंदर सल्यूट जो है वो डिसॉल्व होता है। बेसिकली कॉफ़ी के अंदर तो पानी डिसॉल्व नहीं होता, पानी के अंदर जो होता है वो कॉफ़ी डिसॉल्व होती है। तो आप इस तरीके से ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा ईज़ी वे में मैं आपको बता रही हूँ। सो बेसिकली अभी तक हमने क्या देखा कि सॉल्यूट जो है वो कॉफ़ी है, सॉल्वेंट क्या है, वाटर होता है। सॉल्वेंट के अंदर जो है वो कॉफ़ी क्या होगी, डिसॉल्व होगी, यानी सॉल्यूट जो है वो डिसॉल्व होगा। और ये दोनों जब एक दूसरे में क्या हो जाएंगे, डिसॉल्व हो जाएंगे, कॉफ़ी बिल्कुल एक एक तरीके से पूरे पानी में अच्छी तरीके से डिसॉल्व हो जाएगी। तो उस मिक्सचर, जो वो मिक्सचर बना, तो उसे हम क्या कह रहे हैं, सॉल्यूशन कह रहे हैं। द सॉल्यूशन इन इज अ मिक्सचर इन विच इज फॉर्म्ड व्हेन अ सॉल्यूट इज डिसॉल्व इन अ सॉल्वेंट। जब एक सॉल्यूट जो है वो सॉल्वेंट में क्या हो गई, पूरी तरीके से डिसॉल्व हो गई, तो उसको हम क्या बोल रहे हैं, मिक्सचर बोल रहे हैं। जब कॉफ़ी है और ये हॉट वाटर में एक तरीके से डिसॉल्व हो गई, तो क्या बन गई, हमारी कॉफ़ी एक तरीके से रेडी हो गई है। तो कॉफ़ी को हम यहाँ क्या बोल रहे हैं, सल्यूट बोल रहे हैं। सॉल्वेंट जो है हम हॉट वाटर को बोल रहे हैं, एंड पूरा जो मिला के एक सोल्यूशन बना, उसे हम क्या बोल रहे हैं, कॉफ़ी हमारी क्या हो रही है, रेडी हो रही है। तो इसी तरीके से हमें क्या पढ़ना है, सल्यूट एंड सॉल्वेंट के कंसेप्ट को भी समझना है। आई होप आपको ये पेज जो है वो क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। मैंने बहुत ज़्यादा इजी एग्जाम्पल से स्टार्ट करा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन की डेफिनेशन से। तो सोल्यूशन अभी हमने देखा, तो इसकी डेफिनेशन क्या है, व्हाट इज अ सोल्यूशन। तो सोल्यूशन क्या है, एक होमोजीनियस मिक्सचर है। ध्यान रखिएगा, ये एक होमोजीनियस मिक्सचर कहलाता है। अभी तक हमने होमोजीनियस ही मिक्सचर्स पढ़े हैं, ठीक है। ऑफ टू और मोर सब्सटेंस इन आ सोल्यूशन, द पार्टिकल ऑफ द सोल्यूट आर evenly distributed throughout the solvent at the molecular level and the composition is uniform throughout। देखो इसमें क्या होता है, बेसिकली पार्टिकल्स होते हैं जो सल्यूट, सल्यूट क्या होता है, सल्यूट अपनी क्या हो गई, कॉफी हो गई, एंड सॉल्वेंट क्या हो गया, अपना वाटर हो गया। तो सल्यूट जो है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है सॉल्वेंट के अंदर मॉलिक्यूलर लेवल पे। मतलब पूरे ये जो है, ये अपने कॉफी के जो क्या हो गए, ग्रैन्यूल्स हो गए, तो ये क्या होता है, पूरे वाटर में एकदम इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। मतलब ऐसा नहीं होता कि कहीं पे सिर्फ वाटर अपन को अलग दिख रहा है एंड जिसमें कॉफी डिसॉल्व हो गई, वो ब्राउन वाला पोर्शन जो है वो अलग दिख रहा है। पूरा जो कॉफ़ी होता है और वाटर होता है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाता है। मतलब
पूरा अगर अपन फिर बाद में वाटर का कलर देखते हैं तो क्या हो जाता है, पूरा कलर क्या हो जाता है, ब्राउन ब्राउन हो जाता है। जैसे ये आपको पिक्चर में दिख रहा होगा, पूरा कलर क्या हो गया, ब्राउन हो गया। ऐसा तो नहीं है कि कहीं पे अलग से व्हाइट आपको कलर दिख रहा हो पानी का। तो क्या हो गया, पूरा कलर जो है वो ब्राउन हो गया, मतलब कॉफ़ी जो है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड हो गई पूरे सॉल्वेंट में, मतलब वाटर पे। अब क्या है कंपोनेंट्स ऑफ अ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के कितने कंपोनेंट्स होते हैं, 2 मेन कंपोनेंट्स होते हैं जिसको अपन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट बोल रहे हैं। इसी के बारे में हमें पढ़ना है। तो आई होप आपको सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा कि बेसिकली सॉल्यूशंस जो है वो होता क्या है। मिक्सचर होता है, होमोजेनियस मिक्सचर होता है, 2 और मोर सब्सटेंस होते हैं, वाटर होता है, कॉफ़ी होती है, बहुत सारी चीज़ें होती है। इन अ सॉल्यूशन द पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट जो है वो इसमें सॉल्वेंट में क्या होता है, डिसॉल्व होता है एंड द कंपोजिशन इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट। एंड कंपोजिशन जो है तो होता है वो यूनिफॉर्म होता है। सॉल्यूशंस कितने टाइप्स के होते हैं, 2 मेन कंपोनेंट होते हैं सॉल्यूशंस के, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। अब इसके बारे में हम बात करते हैं सॉल्यूट के बारे में। सो बेसिकली सॉल्यूट होता क्या है। The substance that dissolve in a solution is called the solute. सब्सटेंस जो डिसॉल्व होता है किसके अंदर, इन द सोल्यूशन, इज कॉल्ड सल्यूट। सल्यूट हम बेसिकली किसे बोल रहे थे, आई होप आपको अभी तक पता चल गया हो। सल्यूट हम किसे बोल रहे हैं, कॉफी को बोल रहे हैं। सॉल्वेंट हम किसे बोल रहे हैं, वाटर को बोल रहे हैं। सल्यूट जो है वो हमेशा उसकी क्वांटिटी कैसी होती है, स्मॉलर क्वांटिटी होती है। एंड सॉल्वेंट की क्वांटिटी जो होती है हमेशा कैसी होती है, लार्जर क्वांटिटी होती है। तो हम बेसिकली सल्यूट की डेफिनेशन देख लेते हैं एक बार फिर से। The substance that is dissolved in the solution is called solute. It is usually present in the smaller quantity. जैसे एग्जांपल में देख लेते हैं, शुगर इन द शुगर सोल्यूशन। अब यहाँ पे हमने क्या लिया, बीकर लिया एक, ठीक है, ग्लास लिया, बीकर लिया, जो भी लिया, हमने इसके अंदर वाटर डाला एंड यहाँ पे हमने क्या डाल दिया, शुगर डाल दिया। तो ये जो शुगर है हम इसी को क्या कह रहे हैं, सल्यूट कह रहे हैं। सॉल्ट इन द सॉल्ट सोल्यूशन, बेसिकली एक हमने फिर से बीकर लिया, इसमें वाटर डाला एंड सॉल्ट डाल दिया। तो जो सॉल्ट है इसे हम क्या कह रहे हैं, सल्यूट कह रहे हैं। कार्बन डाइऑक्साइड इन द सॉफ्ट ड्रिंक्स, अभी अपन ने सॉफ्ट ड्रिंक ले ली, इसके अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस प्रेजेंट है तो उसे हम क्या बोल रहे हैं, उस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को हम क्या बोल रहे हैं, उसे हम क्या बोल रहे हैं, सल्यूट बोल रहे हैं। ऑक्सीजन इन द एयर डिजॉल्व इन द नाइट्रोजन, सेम इसी तरीके से ऑक्सीजन जो प्रेजेंट है एयर में, जो किसमें डिसॉल्व है, नाइट्रोजन में, उसे भी हम क्या कह रहे हैं, सल्यूट बोल रहे हैं। तो बेसिकली आपको समझ में आ गया होगा कि अब तक कि सल्यूट होता क्या है। सल्यूट जो है हमेशा स्मॉलर क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है एज कम्पेयर टू सॉल्वेंट। और सल्यूट होता क्या है, जो पूरे पानी में क्या हो जाए, मतलब वाटर, जैसे सॉल्वेंट फॉर एग्जांपल अपना वाटर है, या सॉल्वेंट फॉर एग्जांपल अपनी सॉफ्ट ड्रिंक है, कुछ भी है सॉल्वेंट अपना, तो उसमें क्या हो जाता है, इवनली स्प्रेड हो जाता है। अब सो बेसिकली नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है अपना, सॉल्वेंट है। सॉल्वेंट क्या होता है, द सब्सटेंस इन विच द सल्यूट इज डिसॉल्व्ड। ये ध्यान रखना है आपको, सॉल्वेंट वो होता है जिसमें सल्यूट जो है वो आके डिसॉल्व होता है, ठीक है। सॉल्वेंट जो है वो सल्यूट में जाके डिसॉल्व नहीं होता, सल्यूट जो है वो सॉल्वेंट में आके डिसॉल्व हो जाता है, इसी को हम क्या कह रहे हैं, सॉल्वेंट कह रहे हैं। और ये हमेशा लार्जर क्वांटिटी में होता है, जैसे वाटर इन दी शुगर सोल्यूशन। जो यहाँ पे वाटर प्रेजेंट है, शुगर, ये शुगर प्रेजेंट है, यहाँ पे बहुत सारी शुगर प्रेजेंट है, पर इस शुगर को हम क्या बोल रहे हैं, सल्यूट बोल रहे हैं बेसिकली। एंड ये जो वाटर प्रेजेंट है उसे हम क्या बोल रहे हैं, सॉल्वेंट बोल रहे हैं बेसिकली। अब वाटर इन दी सॉल्ट सोल्यूशन, वाटर इन दी सॉफ्ट ड्रिंक, नाइट्रोजन इन दी एयर, तो ये सब ये किसके एग्जाम्पल्स हैं, सॉल्वेंट के एग्जाम्पल है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि सल्यूट क्या होता है एंड सॉल्वेंट क्या होता है। सल्यूट हमेशा स्मॉलर क्वांटिटी में होता है एंड सॉल्वेंट जो होता है वो लार्जर क्वांटिटी में होता है। कभी भी आपको ध्यान रखना है, कभी भी यहाँ पे दिया रहेगा, जैसे 5 ग्राम दिया होगा, ठीक है, फॉर एग्जांपल, एंड यहाँ पे 100 ग्राम्स दिया रहेगा, तो आप इसमें से सल्यूट किसे बोलोगे और सॉल्वेंट किसे बोलोगे। बेसिक सी बात है, हम 5 ग्राम को ही क्या बोलेंगे, सल्यूट बोलेंगे, एंड 100 ग्राम को हम क्या बोलेंगे, सॉल्वेंट बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है अपना, एग्जाम्पल्स ऑफ सोल्यूशन। सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट के क्या है, यहाँ पे एग्जाम्पल्स दिए गए हैं पूरे। मैंने अच्छे से इसका एक चार्ट बना दिया ताकि आप लोगों को जो है वो चीज़ें यहाँ पे क्या हो जाए, समझ में आ गए। शुगर सॉल्यूशंस लिए हमने, ठीक है, तो इसमें सल्यूट क्या हुआ अपना, शुगर, शुगर की क्वांटिटी क्या होती है, कम होती है। एंड सॉल्वेंट क्या हुआ अपना, वाटर हुआ। ये सॉलिड एंड लिक्विड हो गया, क्या सॉलिड जो है वो लिक्विड के अंदर क्या हो रहा है, डिसॉल्व हो रहा है। नेक्स्ट क्या है अपना, सॉल्ट सोल्यूशन। सॉल्ट हुआ अपना सॉलिड एंड वाटर क्या हुआ, लिक्विड। इसमें भी सॉलिड एंड लिक्विड हो रहा है, ठीक है। तो आपको पता चला सल्यूट जो है वो सॉल्ट हो गया एंड वाटर क्या हो गया अपना, सॉल्वेंट हो गया। इसी तरीके से लेमोनेड, जिसमें हम क्या डाल रहे हैं अपना, शुगर, सॉल्ट, लेमन जूस, ठीक है। एंड वाटर जो है वो लिक्विड वाला पार्ट हो गया। तो सल्यूट जो है वो क्या हो गया, शुगर हो गया, सॉल्ट हो गया, लेमोनेड जूस, ये सब अपने क्या हो गया, जितना भी सॉलिड है यहाँ पे क्या हो गया, सल्यूट हो गया। इनकी फिर अगर क्वांटिटी सबकी भी मिलाएं फिर भी ये वाटर से क्या हो रही है, कम हो रही है। तो इसी वजह से हम इनको क्या बोल रहे हैं, सल्यूट बोल रहे हैं, एंड वाटर को हम क्या बोल रहे हैं, सॉल्वेंट बोल रहे हैं।
हाँ, टिंचर ऑफ आयोडीन, आयोडीन लिया अपन ने, अल्कोहल लिया, तो आयोडीन क्या होता है? सॉलिड होता है, अल्कोहल लिक्विड होता है, तो आयोडीन जो है वो कम मात्रा में है, तो इसे हम क्या बोल रहे हैं? सॉल्यूट बोल रहे हैं। एंड अल्कोहल जो है वो ज़्यादा मात्रा में है, इसे हम क्या बोल रहे हैं? सॉल्वेंट बोल रहे हैं। नेक्स्ट क्या है अपना? सोडा, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है इसमें गैस रहती है वो थोड़ी होती है, एंड वाटर जो होता है वो फुल भरा हुआ होता है, तो उसे हम सॉल्वेंट बोल रहे हैं। एयर जो है, एयर इज ऑल्सो अ मिक्सचर, तो एयर में क्या प्रेजेंट है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर्स, तो ये सबको क्या बोल रहे हैं? सल्यूट बोल रहे हैं। एंड जो मेनली नाइट्रोजन गैस है उसे हम क्या बोल रहे हैं? सॉल्वेंट बोल रहे हैं। सो बेसिकली आई होप आपको ये पॉइंट्स जो हैं, जो ये एग्जांपल्स है सोल्यूशंस के, कि सल्यूट क्या होते हैं, सॉल्वेंट क्या होते हैं, अब तक आपको अच्छी तरीके से क्या हो गए होंगे? क्लियर हो गए होंगे। अब हम बात करते हैं कंसंट्रेशंस ऑफ सॉल्यूशंस के ऊपर। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस क्या होते हैं? कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन वो होता है, इज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन द गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन और सॉल्वेंट। ये अमाउंट होता है सॉल्यूट का जो प्रेजेंट होता है गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन और सॉल्वेंट। सॉल्यूट हमें पता चल चुका है अब तक कि पूरे सॉल्यूशन में किस अमाउंट जो है वो सॉल्यूट का कितना प्रेजेंट है, इसे हम क्या बोल रहे हैं? कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। अब देख लेते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन बेस्ड ऑन द कंसंट्रेशन। तो सबसे पहले हम डाइल्यूट सॉल्यूशन, हमें बेसिकली सॉल्यूट को देखना है, यानी हमें उस कॉफ़ी के ग्रैन्यूल को देखना है, शुगर को देखना है, सॉल्ट को देखना है, वाटर को हमें नहीं देखना है, हमें इस पे ध्यान देना है, कॉफ़ी ग्रैन्यूल पे ध्यान देना है बेसिकली। नो डाइल्यूट सॉल्यूशन में अपन ने क्या किया? कंटेन रिलेटिवली स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, 1 टेबलस्पून ऑफ शुगर इन 1 ग्लास ऑफ वाटर। अपन ने 1 ग्लास पूरा पानी लिया, इसमें 1 टेबलस्पून से शुगर डाला, तो क्या वो जो पानी है वो क्या हो जाएगा? डाइल्यूट होगा, वो ज़्यादा मीठा नहीं होगा, मतलब थोड़ा-थोड़ा क्या हो जाएगा? मीठा हो जाएगा। अब उसी को हमें कंसंट्रेट करना है, तो कंसंट्रेट करने के लिए हम उसमें 5 टेबलस्पून ऑफ शुगर डाल देंगे, वही 1 ग्लास ऑफ वाटर में। तो क्या हो जाएगा? वाटर में, तो क्या हो जाएगा कि वो पानी जो है वो कुछ ज़्यादा ही कंसंट्रेट हो जाएगा, मतलब ज़्यादा ही गाढ़ा हो जाएगा, मतलब बहुत ज़्यादा क्या हो जाएगा? मीठा-मीठा हो जाएगा, कि चिप-चिप, चिप-चिप जैसे अपने होंठ हो जाते हैं ना, बहुत ज़्यादा मीठा पी लेते हैं तो चिपकने लग जाते हैं होंठ, कैसे? ठीक है, तो क्या हो जाएगा? बहुत ज़्यादा कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन होता है, और डाइल्यूट क्या होता है? बहुत ज़्यादा लाइट सॉल्यूशन को हम क्या कह रहे हैं? डाइल्यूट सॉल्यूशन कह रहे हैं। एंड बहुत ज़्यादा गाढ़े सॉल्यूशन को हम क्या कह रहे हैं? कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन कह रहे हैं। नेक्स्ट क्या है? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन में क्या होता है? maximum amount of solute dissolved at a given temperature, no more solute can be dissolved when sugar no longer dissolves in water। क्या हो रहा है यहाँ पे? ये भी सेम उसी की तरह है कि अपन अब यहाँ पे क्या हो रहा है? शुगर वाटर लिया अपन ने, 1 ग्लास ऑफ वाटर लिया, इसमें अपन शुगर जो है वो डिसॉल्व करते जा रहे हैं एट द गिवन टेम्परेचर, एंड जो सल्यूट है अब वो क्या हो रहा है? डिसॉल्व नहीं हो रहा, वो नीचे जाके क्या हो रहा है? जम जा रहा है, जिसे हम क्या बोल रहे हैं? सैचुरेटेड कंडीशन जैसे आ जाती है। वाटर जो है वो अब इससे ज़्यादा जो है वो मीठा नहीं हो पा रहा है, तो अब जो हम शुगर ऐड कर रहे हैं इसमें, तो वो क्या हो रहा है? नीचे जाके जो है वो सेटल डाउन हो रही है, वो उसमें घुल नहीं पा रही है। तो इसी को हम क्या बोल रहे हैं? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन जो होता है वो कम मीठा होता है बेसिकली। लेस द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व, मोर सॉल्यूट कैन बी स्टिल बी डिसॉल्व एंड मोर शुगर कैन स्टिल डिसॉल्व इन वाटर। आपने फिर से क्या लिया? एक बीकर लिया वाटर का, अपन ने 1 ग्लास ऑफ वाटर लिया, इसमें अपन ने थोड़ा-सा शुगर डाला, सिर्फ 1 टेबलस्पून ऑफ शुगर डाला। फिर अपन ने इसको टेस्ट किया, पर इसमें अभी और ज़रूरत है, तो फिर अपन क्या कर रहे हैं? इसमें डालते जा रहे हैं, डालते जा रहे हैं। तो ये क्या हो रहा है? अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन है। एक तरीके से अपन देख लें कि बहुत बड़ा वाला अपन ने क्या ले लिया, जो पानी की टंकियाँ होती है ना, छत के ऊपर रखी रहती है, तो उसमें अपन ने 1 टेबलस्पून ऑफ शुगर डाला, तो क्या हो जाएगा? अपन को समझ में ही नहीं आएगा कि उसमें शुगर डली भी है कि नहीं डली है। फिर अपन और डालते जाएँगे और डालते जाएँगे, तो वो क्या हो जाएगा? इतना ज़्यादा शुगर का लेवल जो है वो अपन अचीव नहीं कर पाएँगे। तो हमेशा वो कैसा रहेगा? अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन ही रहेगा। समझ में आया आप लोगों को चारों टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन कंसंट्रेशन के बेस के ऊपर? डाइल्यूट सॉल्यूशन बहुत ज़्यादा लाइट है, 1 ग्लास बीकर पे हमने सिर्फ 1 टेबलस्पून शुगर डाला है, तो इतना ज़्यादा मीठा नहीं रहेगा। कंसंट्रेटेड में बहुत ज़्यादा गाढ़ा-गाढ़ा सॉल्यूशन बन जाएगा, एकदम चाशनी बन जाएगी, हमने 5 टेबलस्पून ऑफ शुगर डाल दिया। नेक्स्ट क्या है? सैचुरेटेड सॉल्यूशन, इसमें चाशनी बन गई, फिर भी हम शक्कर क्या कर रहे हैं? ऐड करते जा रहे हैं, और अब वो शक्कर जो है वो उसमें घुल नहीं रही है और नीचे जाके सेटल डाउन हो रही है। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन में क्या हो रहा है? कि मैं हमने क्या करना है, एक बड़े से उसमें, मतलब पानी की टंकी में हमने क्या कर दिया? शुगर डालते जा रहे हैं, पर उसका कभी सैचुरेशन ही नहीं आएगा, वो पानी है वो इतना ज़्यादा मीठा नहीं हो पाएगी। इसी को हम क्या बोल रहे हैं? अनसैचुरेटेड सॉल्यूशंस बोल रहे हैं। आई होप आपको ये कंसंट्रेशन के पॉइंट्स जो हैं वो अच्छे से समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट पे चलते हैं। सॉल्यूशन, बेसिकली सॉल्यूशन क्या होता है? होमोजेनियस मिक्सचर होता है, स्पेशल टाइप ऑफ मिक्सचर होता है।
सल्यूट को क्या बोल रहे हैं, सब्सटेंस दैट डिसॉल्व स्मॉलर क्वांटिटी में होता है। सॉल्वेंट को क्या बोल रहे हैं, सब्सटेंस दैट डिसॉल्व सल्यूट लार्जर क्वांटिटी में होता है। वाटर जो है यूनिवर्सल सॉल्वेंट, वाटर को हम क्या बोल रहे हैं, यूनिवर्सल सॉल्वेंट बोल रहे हैं, क्योंकि ज़्यादातर चीज़ें जो है वो वाटर के अंदर ही आके सल्यूट्स जो है, ज़्यादातर सल्यूट जो है वो वाटर के अंदर ही आके क्या हो रहा है, डिसॉल्व हो रहा है। अब अपन को कैलकुलेट करना है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो उसके उसके लिए बेसिकली अपने पास तीन मेन टाइप्स की जो है मेथड्स दी गई हैं कंसंट्रेशन को मेजर करने के लिए उसके सॉल्यूशन को। तो सबसे पहला क्या है, मास बाय मास परसेंट। तो इसमें क्या करना है, मास ऑफ सल्यूट लेना है एंड मास ऑफ सॉल्यूशन लेना है इनटू 100। अब मास ऑफ सल्यूट अपन को दिया होगा, मास ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको मास ऑफ सल्यूट दिया है एंड मास ऑफ सॉल्वेंट दिया होगा, तो आपको यहाँ पे तो पूछा गया है, मास ऑफ सॉल्वेंट नहीं पूछा गया, अपन को तो यहाँ पे पूछा गया मास ऑफ सॉल्यूशन। तो अपन क्या करेंगे, मास ऑफ सॉल्यूशन निकालने के लिए अपन मास ऑफ सॉल्यूट एंड मास ऑफ सॉल्वेंट जो दिया होगा उन दोनों को प्लस कर देंगे, फिर मास ऑफ सॉल्यूशन आएगा उसकी वैल्यू यहाँ पुट करके इनटू कर देंगे 100 से, क्योंकि अपन को परसेंटेज में निकालना है। तो मास ऑफ सॉल्यूट अपन को ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया होगा, मास ऑफ सॉल्यूशन अपन को नहीं दिया होगा, तो अपन को इस तरीके से वैल्यू पुट करके निकालनी है। सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट दिया होगा, सॉल्यूशन नहीं दिया होगा, तो दोनों को प्लस करके मास ऑफ सॉल्यूशन निकल आएगा, फिर उसको यहाँ पे पुट करके 100 से इनटू कर देना है। एंड मास बाय वॉल्यूम परसेंट में क्या होगा, मास ऑफ सॉल्यूट को क्या करना है, डिवाइड करना है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन से, इनटू करना है 100 से। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट में क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट करना है एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100 कर देना है, ठीक है। तो मास में देखो अब क्या हो रहा है, मास में मास ऑफ सॉल्यूट और मास ऑफ सॉल्यूशन हो रहा है। इसमें क्या हो रहा है, मास देखो पहले आ रहा है मास ऑफ सॉल्यूट एंड नेक्स्ट क्या है अपना वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है अपना वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, नेक्स्ट क्या है अपना वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। समझ में आ रही, फर्स्ट पोजीशन में फर्स्ट को ही रखेंगे, मास ऑफ सॉल्यूट ही करना है इसको। नेक्स्ट क्या आ रहा है, वॉल्यूम आ रहा है, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन नीचे रखना है। कंफ्यूज नहीं होना है कि वॉल्यूम पहले आएगा या मास पहले आएगा, क्योंकि बेसिकली मुझे जब मैं आप लोगों की जितनी छोटी थी तो मुझे भी बेसिकली बहुत ज़्यादा इन टॉपिक्स में तो कंफ्यूजन होती ही थी। एंड जब मैं नीट के लिए प्रिपेयर कर रही थी तब तक मुझे इन टॉपिक्स में जो है वो थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन होती थी। बट बेसिकली हम जैसे-जैसे आगे बढ़ते जाते हैं ना, तो ये बहुत छोटे-मोटे पॉइंट्स लगते हैं। तो बेसिकली आप जितनी ही प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा आसानी से क्लियर हो जाएँगी। एंड मैंने आप लोगों को इसीलिए इतने ज़्यादा डीप लेवल में जाके समझाया, मतलब बेसिक अंडरस्टैंडिंग दी है ताकि आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आ जाएँ। एंड आप अगर मेडिकल फील्ड में जाना चाहते हो या जब भी आप पीसीएम, पीसीबी जो भी सब्जेक्ट लोगे इंजीनियरिंग में किसी में भी जाओगे, केमिस्ट्री तो पढ़नी पड़ेगी आपको। तो केमिस्ट्री पढ़ना है तो इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, इसका बेस बना रहे हैं, एक तरीके से ये बेस है उसका। तो आपको ये सारी चीज़ें जो है वो वहाँ पे भी काम आएँगी 11th to 12th में भी। सो बेसिकली इसलिए मैंने आपको चीज़ें जो हैं वो थोड़ी डीप डाउन में बता दी हैं। चीज़ें जो हैं, नोट्स जो हैं वो डीप डाउन में नहीं बताएँ, एक्सप्लेनेशन थोड़ा डीप डाउन में है कि आपको समझ में आ जाए बेसिकली कि सॉल्यूट क्या होता है, सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है, ये सारी जो चीज़ें हैं वो आपको समझ में आ जाएँ, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट क्या है, अब मैंने यहाँ पे क्वेश्चंस दे दिए हैं इनके, जो हमने ये 3 फॉर्मूले बनाए हैं, बेसिकली 4 बोल देते हैं, बेसिकली इसको 4 बोल देते हैं क्योंकि हमने मास ऑफ सॉल्यूशन निकालने के लिए भी एक वो बता दिया, फॉर्मूला बता दिया। मेनली तो 3 ही अपन के फॉर्मूले हैं, बट इसको अपन 4 बोल देते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, अ सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 5 ग्राम ऑफ सॉल्ट एंड 95 ग्राम ऑफ वाटर, कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ द सॉल्यूशन। तो अपन को यहाँ पे क्या दिया है, 5 ग्राम दिया है, तो बेसिकली आपको पता होना चाहिए स्मॉलर क्वांटिटी में कौन होता है अपना, बेसिकली कौन होता है आपको पता होना चाहिए, कौन होता है अपना सल्यूट होता है, स्मॉलर क्वांटिटी में अपना कौन होता है, सल्यूट होता है। एंड 95 ग्राम ऑफ वाटर, तो बेसिकली 95 ग्राम ऑफ वाटर, तो वाटर के को हमने क्या बोला था, बेसिकली सॉल्वेंट बोला था, यूनिवर्सल सॉल्वेंट बोला था। तो बेसिकली अपन को यहाँ पे क्या दिया है, सॉल्वेंट यहाँ पे दिया गया है। कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ द सोल्यूशन, तो अपन को मास परसेंटेज निकालना है सोल्यूशन का। तो यहाँ पे क्या है, अपन को कौन सा फॉर्मूला लगाना है, मास बाय मास वाला लगाना है। देखो यहाँ पे ध्यान देना, मास परसेंटेज निकालना है, समझ में आ गया, तब आपको पता चलेगा फर्स्ट लगाना है, सेकंड निकालना है या थर्ड निकालना है, आपको मास परसेंटेज निकालना है। तो क्या करना है, अब हमें 5 ग्राम ऑफ क्या दिया हुआ, सल्यूट दिया है, 95 ग्राम ऑफ वाटर दिया है, तो दोनों को अपन ने क्या करना है, प्लस करना है। कौन सा वाला फॉर्मूला लगा के, ये लास्ट वाला, मास ऑफ सल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट को फॉर्मूला लगाना है। एंड इसको कर देंगे तो अपना क्या आ जाएगा, 100 ग्राम आ जाएगा। फिर उसको क्या करना है, हमें 5 ग्राम, अब अपना फॉर्मूला क्या था मास बाय मास का, मास ऑफ सल्यूट
अपॉन मास ऑफ सोल्यूशन इंटू 100। तो मास ऑफ सोल्यूट क्या है अपना, यहाँ पे दिया हुआ है 5 ग्राम अपना मास ऑफ सोल्यूट दिया गया है, 5 किया, एंड मास ऑफ सोल्यूशन क्या दिया है अपना फॉर्मूला, मास ऑफ सोल्यूट एंड मास ऑफ सोल्यूशन इनटू करना है अपन को 100 से। तो मास ऑफ सोल्यूट क्या अपना 5 ग्राम दिया, एंड मास ऑफ सोल्यूशन जो अभी हमने निकाला कितना था 100 ग्राम, एंड इनटू क्या कर देंगे 100 कर देंगे। तो ये 100 से क्या हो जाएगा, 100 कट हो जाएगा, तो अपना क्या आ जाएगा 5% जो है वो आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया आप लोगों को फर्स्ट वाला किस तरीके से कट हुआ, जैसे आप लोगों ने 5 अपॉन क्या किया, बेसिक सी मैथ है, यहाँ पे 5 इंटू 100 करा, इंटू क्या करना है अपन को 100 से और क्या करना है इंटू करना है। तो बेसिकली ये 100 एंड ये 100 लिखा हुआ है यहाँ पे, तो ये कट हो गया, एंड 5% जो है आपका आंसर बेसिकली आ गया। समझ में आ गया फर्स्ट क्वेश्चन आपको। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ सोल्यूशन कंटेन 15 ग्राम ऑफ कॉमन सॉल्ट। तो सोल्यूशन अपने पास क्या है, 15 ग्राम ऑफ कॉमन सॉल्ट है, यानी 15 ग्राम दिया गया है, डिजॉल्व इन वाटर टू मेक 250 ml ऑफ सोल्यूशन। तो यहाँ पे अपन को दिया है सोल्यूशन कितना है 250 ml का, ठीक है। तो अपन को यहाँ पे बेसिकली लिख दिया गया है कि सोल्यूशन है अपना। तो सोल्यूशन जब लिखा हुआ है, क्योंकि लास्ट में फॉर्मूले में क्या अपन को सबका मास ऑफ सोल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, सब में सोल्यूशन ही तो है। अगर अपन को सोल्यूशन नहीं देगा तो अपन को ये वाला फॉर्मूला निकाल लिख के और सोल्यूशन निकालना है। बट ये फर्स्ट वाले क्वेश्चन में अपन को सोल्यूशन नहीं दिया गया था, इसलिए अपन ने सोल्यूशन निकाला। इसमें अपन को डायरेक्टली बोल दिया कि सोल्यूशन आपको 250 ग्राम दे रहे हैं। तो बेसिक सी बात है, ये क्या हो गया अपना, क्या हो गया अपना सल्यूट हो गया। एंड नहीं भी आपको दिया होता तो आपको पता होना चाहिए था ये दोनों वैल्यू दी गई हैं, तो इसमें से छोटी जो है उसी को हम सल्यूट कहेंगे, एंड बड़ी वाले को हम क्या कहेंगे, सॉल्वेंट कह देते। बट यहाँ पे सोल्यूशन लिख के दिया गया है, तो इसको हम क्या कह रहे हैं, सोल्यूशन कह रहे हैं। तो अपन को सीधे सीधे सारी चीज़ें दी हैं, अब अपन को बस क्या करना, पुट करना है। तो 15 करा, मास ऑफ सल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन यहाँ पे दिया गया है, कैलकुलेट द मास ऑफ वॉल्यूम परसेंट, वॉल्यूम परसेंट अपन को निकालने को दिया है। सीधी सी बात है, मास ऑफ सल्यूट दिया गया है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन दिया गया है, अपन ने सीधी सी बात है इसको क्या करा, पुट करा, इनटू कर दिया अपन ने सीधे से, किससे 100 से इनटू कर दिया। समझ गए अब अपन ने डायरेक्टली क्या कर दिए, कट कर दिए सारी चीज़ों को, तो अपना क्या आ गया 6% जो है वो आंसर आया। बेसिकली आप लोग आप इसको क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर लीजिएगा, तो आंसर जो है वो आ जाएगा। समझ गए आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नहीं तो मैं अभी इसको सॉल्व कर सकती हूँ, बट अभी आप लोगों को क्या है कि लेक्चर जो है वो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, मुझे अभी थोड़े और क्वेश्चंस करवाने हैं, इस वजह से आप सॉल्व कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम का। इसमें क्या करना है, 13 ml ऑफ एल्कोहल इज मिक्सड विद वाटर टू फॉर्म 150 ml ऑफ सोल्यूशन, कैलकुलेट वॉल्यूम परसेंट ऑफ एल्कोहल इन दिस सोल्यूशन। इसमें भी अपन को क्या निकालना है, वॉल्यूम परसेंट ऑफ एल्कोहल निकालना है। तो बेसिकली आपके पास क्या दिया हो, 30 ml ऑफ अल्कोहल दिया हो गया, एंड वाटर दिया गया है। यहाँ पे अपन को सोल्यूशन मतलब 150 ml ऑफ सोल्यूशन दिया गया है, तो बेसिक सी बात है ये सोल्यूट हुआ अपना। तो क्या हो गया, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट कितना 30 है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कितना 150 है, तो इसको क्या करना है अपन इसको 100 से इंटू कर देंगे, 20% जो है वो आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, अ सोल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय डिजॉल्विंग 40 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड इन वाटर एंड मेक्स 150 ml ऑफ सोल्यूशन। यहाँ पे भी अपन को सोल्यूशन दे दिया गया है 50 ml, समझ गए। तो बेसिक सी बात है, ये क्या हो गया अपना सल्यूट हो गया। व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन इन मास बाय वॉल्यूम परसेंट, मास बाय वॉल्यूम परसेंट में पूछा है। तो मास ऑफ सोल्यूट अपन को दिया हुआ है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन अपन को दिया गया है, अपन को फिर से क्या करना है 100 से इंटू कर देना है। सिंपल से बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है, समझ में आ रहा है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ 10% मास बाय मास सोल्यूशन of sugar contain how much sugar if the total solution is 200 ग्राम। तो यहाँ पे बेसिकली आपको मास दिया गया है, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे आपको मास दिया गया है, कितना दिया है 10% दिया। अब आपको कैसे पता चला ये मास ही दिया गया है, क्योंकि यहाँ पे देखो हमने जो फॉर्मूला लिखा था, यहाँ पे हमने स्टार्टिंग में क्या लिखा है, यहाँ पे मास परसेंट लिखा हुआ है, एंड और कहीं पे तो हमने मास का परसेंट नहीं निकाला है, तो परसेंट में दिया गया है, तो इसका मतलब ये मास है। तो 10% अपन को क्या दिया है, मास दिया है, एंड 200 ग्राम अपन को शुगर ऑफ द टोटल सोल्यूशन दिया है, यानी मास ऑफ द सोल्यूशन अपन को 200 ग्राम दिया है, मास अपन को 10% दिया गया। तो अब अपन को ये फॉर्मूला रखना है, ठीक है। अब मास दिया है तो यहाँ पे अपन को 10 रखना है, मास ऑफ सोल्यूट अपन को नहीं पता, 200 अपन को मास ऑफ सोल्यूशन दिया गया, इंटू 100 करेंगे। अब जब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये 10 लिख दिया अपन ने, मास ऑफ सोल्यूट अपन को नहीं पता, डिवाइडेड बाय 200 इंटू 100 किया।
अब ये जो है ये क्या है, यहाँ पे मास ऑफ सल्यूट जो है वो डिवाइड में था, इधर चला जाएगा एंड ये जो था ये इधर पे आ जाएगा, तो ये डिवाइड पे था तो ये इधर पे आके किस पे हो जाएगा, इनटू में कन्वर्ट हो जाएगा। बेसिक्स ही हम पढ़ते हैं ना कि जैसे अगर ये यहाँ पे रहता तो ये अगर 10 जो है वो माइनस में होता तो इधर आता तो किस में हो जाता, प्लस में हो जाता है। जो वैल्यूज हैं वो क्या हो जाते हैं, साइंस जो है वो चेंज हो जाते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे क्या पे था, यहाँ पे ये मास ऑफ सल्यूट जो था वो डिवाइड में था, इधर चला गया और ये मास ऑफ ये जो था ये डिवाइड में था, तो ये इधर आके क्या हो जाएगा, इनटू में हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 10 इंटू कुछ इस तरीके का हो जाएगा, 200 अपॉन में क्या हो जाएगा अपना 100 हो जाएगा, कुछ इस तरीके से हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो गए तो अपना कितना बचेगा, 20 ग्राम जो है वो आंसर आ जाएगा। सो बेसिकली आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है अपना, फाइंडिंग वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट एट 25%। इसमें भी अब अपन को क्या दिया, वॉल्यूम दिया गया 25%। बाय वॉल्यूम सोल्यूशन ऑफ अल्कोहल कंटेन हाउ मच अल्कोहल इफ टोटल सोल्यूशन वॉल्यूम इज। अब इसमें भी अपन को वॉल्यूम परसेंट 25 दिया, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन 400 ml दिया। सो वही करना है अपन को, यहाँ पे 25% है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपन को नहीं पता, तो यहाँ पे ये आ जाएगा तो इनटू में हो जाएगा, डिवाइड की जगह ये इनटू में कन्वर्ट हो जाएगा और अपॉन में अपन को क्या कर देना, 100 कर देना। तो ये 2 ज़ीरो से क्या हो जाएगा, ये 2 ज़ीरो चले जाएंगे, तो 25 फोर जा कितना हो जाता है, 100 ml। तो ये 100 ml क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। ये कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो आपको जो है वो नेक्स्ट क्लास में ये कितने 4 क्वेश्चंस जो मैंने आपको दिए हैं, तो ये नेक्स्ट क्लास में आपको करने हैं ताकि आपको पता चल सके कि आपको क्वेश्चंस जो हैं वो बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं। समझ में आ गया आपको? अब कुछ चीज़ें और जो हैं मुझे बतानी थी, बट ठीक है, लेक्चर का ड्यूरेशन जो है वो थोड़ा लंबा हो जाएगा। आप प्लीज़ ये जो क्वेश्चंस मैंने दिए हैं इनको प्लीज़ आप कर लीजिएगा, ठीक है? एंड कैसा लगा लेक्चर आप लोग मुझे कमेंट्स में बता दीजिएगा एंड अगर लेक्चर ज़रा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलिएगा एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो, एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय।